इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति ने याकूब मेमन की दया याचिका खारिज कर दी है। राष्ट्रपति ने खारिज की याकूब मेमन की दया याचिका, मर्सी पिटीशन जो कि दोबारा दी गई थी, राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है। इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह मेरे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। राकेश, राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को भेजी थी ये मर्सी पिटीशन और उससे सलाह मांगी थी, राय मांगी थी। फिलहाल अभी का अपडेट यह है कि राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया याकूब की दया याचिका। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति को साफ तौर पे बता दिया कि इस जो मर्सी पिटीशन है उसमें नया कुछ नहीं है। और अब जो राष्ट्रपति भवन के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक याकूब मेमन की जो दया याचिका है उससे खारिज कर दी गई है। यानी याकूब को कल सुबह 7 बजे जो है फांसी दिया जाएगा। तो जो लगातार अटकलें चल रही थी, राष्ट्रपति ने दया याचिका जो सलाह मांगी थी गृह मंत्रालय के पास, आखिरकार गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति भवन को अपनी सलाह दी और अब राष्ट्रपति भवन के हवाले से ये खबर आ रही है कि राष्ट्रपति ने याकूब मेमन की दया याचिका खारिज की। राकेश, इसका मतलब सीधा क्या मैं ये समझ सकता हूं कि अदालती रास्ते तो सुप्रीम कोर्ट ने बंद ही कर दिए थे, संवैधानिक रास्ते भी बंद, और यकीनन कल सुबह 7 बजे याकूब मेमन को फांसी होने जा रही है? देखिए, साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डेथ वारंट को सही बताया और जो उसके बाद राष्ट्रपति ने दया याचिका जो है उस पर राय के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा था। गृह मंत्रालय ने कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति भवन ने याकूब मेमन की दया याचिका को खारिज कर दिया है। राशिद, ठीक है, मेरे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह हमें जानकारी देते हुए। राकेश, आप रहिए मेरे साथ में, आपसे कुछ और भी सवाल मुझे करने हैं। याकूब मेमन को कल सुबह ही नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी जाएगी। सुबह का 7 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। प्रेसिडेंट ने यानी राष्ट्रपति ने भी मर्सी पिटीशन, दूसरी मर्सी पिटीशन थी जिसे खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति ने जो याकूब मेमन की दूसरी दया याचिका थी उसे गृह मंत्रालय को भेजा, गृह मंत्रालय से सलाह मांगी। गृह मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया कि यह मर्सी पिटीशन, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सीधी सी बड़ी खबर है और यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि याकूब मेमन के लिए अदालती रास्ते भी बंद, संवैधानिक रास्ते भी बंद। याकूब मेमन को नागपुर सेंट्रल जेल में कल सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी। यानी अब से लगभग 13 - 13.5 घंटे के बाद में याकूब मेमन को फांसी दी जाएगी कल सुबह 7 बजे नागपुर सेंट्रल जेल में। नागपुर सेंट्रल जेल में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और जैसा कि इससे पहले भी इंडिया न्यूज ने बताया था कि ड्राई रन किया जाता है और वो ड्राई रन भी कर लिया गया है। 3 रस्सियां मंगाई गई हैं याकूब मेमन को फांसी देने के लिए। एक रस्सी से ड्राई रन किया जाएगा। रस्सियों को खास तरीके से तैयार किया जाता है, रस्सियां मजबूत रहें इसलिए उन्हें घी में डुबो करके रखा जाता है। बड़ी बात यह है कि और उस पर केले का लेप लगाया जाता है। ये कुछ तकनीकी मसले हैं जो लगातार इंडिया न्यूज आपको बता रहा है। नागपुर सेंट्रल जेल में सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी। दया याचिका में नया कुछ भी नहीं था। राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में मौजूद हैं। राकेश, एक बार पूरा घटनाक्रम आप बताइएगा कि ये पिछली वाली दया याचिका किस तरीके से खारिज हुई थी, किस आधार पर खारिज हुई थी, किन हालातों में दूसरी मर्सी पिटीशन आज लगाई याकूब मेमन ने? देखिए, पहले जो उन्होंने बीमारी का हवाला देते हुए दया याचिका दायर की थी, राष्ट्रपति से उन्हें मर्सी पिटीशन दायर किया था, लेकिन इस बार में भी जो शब्दों की हेरफेर था उसमें कोई नई बात नहीं थी और गृह मंत्रालय ने आखिरकार आधे घंटे में यह तय किया कि जो राष्ट्रपति की ओर से जो सलाह मांगी गई है दया याचिका पर उसमें कोई नई बात नहीं है। याकूब मेमन की ओर से जो दलील दी गई है और उसके बाद गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति भवन को बता दिया कि इसमें कुछ नई बात नहीं है। और उसके बाद राष्ट्रपति भवन के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो याकूब मेमन की दया याचिका है उसे राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है। राशिद, ठीक है राकेश, दया याचिका में कुछ नया नहीं है। गृह मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है अब फांसी दी जाएगी याकूब मेमन को कल सुबह 7 बजे। फांसी दिए जाने के बाद जो एग्जीक्यूशन के बारे में पूरी जानकारी होती है वो राज्य सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को दे दी जाती है। हालांकि आज हमने आपको पहले ही बताया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुंबई के पुलिस कमिश्नर और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र के डीजीपी हैं यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है राज्य के, उन्होंने मुलाकात की है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उनके साथ में बातचीत हुई है। याकूब मेमन को कल सुबह ही फांसी होगी। याकूब मेमन ने तमाम तरीके के कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश की। याकूब मेमन को 2007 में ही फांसी की सजा सुना दी गई थी
और 2007 से लेकर के अब तक लगातार उसने कई कानूनी चाल चलने की कोशिश की। पहले सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई, फिर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई। जब रिव्यू पिटीशन खारिज हुई तो क्यूरेटिव पिटीशन लगाई, क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हुई, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के सामने मर्सी पिटीशन लगाई। राष्ट्रपति की सामने भी जब मर्सी पिटीशन यानी दया याचिका खारिज हो गई, उसके बाद फिर से क्यूरेटिव पिटीशन लगाई गई और आज की तारीख वो थी जब सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन कह दिया कि अब नहीं सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि टाडा कोर्ट की तरफ से जो भी डेथ वारंट इश्यू हुआ था, डेथ वारंट सही नियमों के मुताबिक ही इश्यू हुआ था। नागपुर से राजेश तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, इस वक्त 5:38 हो रहे हैं। अगले 13 साढ़े 13 घंटे नागपुर जेल मैनुअल के लिहाज से याकूब मेमन के लिए क्या कुछ होने जा रहा है, एक एक करके मुझे बताइएगा। आज याकूब की शाम, आज याकूब की रात, कल याकूब की भोर और कल की याकूब की सुबह किस तरह की होने वाली है? राशिद, अभी रात को अभी फिलहाल याकूब की जो फैमिली है वो उसके भाई सुलेमान और जो उस्मान मेमन जो उनके भाई वकील हैं वो और उनके परिवार के लोग, मतलब याकूब की पत्नी और ये सब लोग मिल रहे हैं अभी। मतलब उनकी मुलाकात का दौर शुरू है अभी याकूब के साथ। और उसके बाद में सीधा 8 बजे शाम को याकूब को खाना दिया जाएगा और याकूब का मेडिकल चेकअप फिर से दोबारा किया जाएगा, क्योंकि दोपहर में याकूब ने ये गुहार लगाई थी कि भाई आज सुबह की भाई मैं मेडिकली अनफिट हूँ, तो उसको फिर से चेक किया गया था तो वो पूरी तरह से फिट निकला। तो एक तरह से सोने के पहले याकूब को करीब 8:30-9 बजे फिर से चेक किया जाएगा मेडिकल के डॉक्टरों द्वारा और उसके बाद उसे आराम करने की सलाह दी जाएगी। जिस तरह से जेल में नियम है कि भाई सारे कैदी 8 बजे के बाद में सो जाते हैं, उसके बाद में सुबह 6 बजे उठते हैं, लेकिन याकूब को 4:15 बजे सुबह उठाया जाएगा। 4:15 बजे याकूब को उठाने के बाद उससे तुरंत जो नित्य क्रिया होती है, जो उसे नहाने की बात है, सारी चीजें उसे बताई जाएंगी। वो आधे घंटे में जब वो नहा धोकर बाहर निकलेगा, मतलब वही नहा लेगा, उसके बाद में उसे नए कपड़े, अगर उसके परिवार के लोगों ने लाकर कपड़े दिए हैं तो वो कपड़े उसे पहनने को दिए जाएंगे, या फिर जेल की तरफ से जो कपड़े मुहैया करवाए जाएंगे उसकी पसंद के वे उसे दिए जाएंगे। मतलब करीब 4:30 बजे, पौने 5 बजे तक ये सारी प्रक्रिया चलेंगी। उसके बाद में 4:45 बजे उसे नाश्ता दिया जाएगा उसकी मनपसंद का। उसकी मनपसंद का नाश्ता देने के बाद करीब उसे फिर 15-20 मिनट बाद उसे धार्मिक किताबें दी जाएंगी उसकी पसंद की, अगर वो कुछ धार्मिक किताबें मांगता है तो। उसके बाद फिर करीब आधा-पौन घंटा जब वो धार्मिक किताबें पढ़ने के बाद या फिर जिस तरह से नमाज अदा करनी है, जो भी उसको दुआ करनी है, ये सारी प्रक्रिया होने के बाद उसे ठीक मतलब 6:45 बजे फांसी यार्ड से ये सारी चीजें उसे फांसी यार्ड में दी जाएंगी। 6:45 बजे ठीक डॉट उसे फांसी यार्ड से फांसी स्थल की तरफ ले जाया जाएगा, जिसे अमरधाम कहते हैं। अंग्रेजों के समय से उस जगह को अमरधाम कहा जाता है और उस जगह ले जाने के बाद में 6:45 बजे जहां खुद नागपुर शहर के कलेक्टर, नागपुर शहर के पुलिस कमिश्नर, नागपुर शहर के डीन जो मेडिकल ऑफिसर है वो, और खुद जेलर और खुद मीरा बोरवनकर जो राज्य की जेल आईजी हैं, ऐसे तमाम जो बड़े 7 वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। और 6:45 बजे याकूब को फिर दोबारा उसे एक बार उसका गुनाह बताया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि आपको अफसोस है या आप क्या मानते हैं। अगर वो कुछ कहता है वो सारी चीजें सुनी जाएंगी और उसके बाद ठीक 7:05। ठीक है राजेश तिवारी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए। अभी का ताजा अपडेट यही है कि आखिरी संवैधानिक रास्ता भी बंद हो गया है। राष्ट्रपति ने भी दूसरी दया याचिका याकूब मेमन की खारिज कर दी है। याकूब को कल सुबह 7 बजे उसके जन्मदिन पर ही फांसी दी जाएगी।